नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त फिर से एक बार उपस्थित है आप लोग की सेवा में एक नई विचारधारा और एक नए विषय के साथ। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय रहेगा मिड डे मील बच्चों के लिए कितना सही कितना गलत। हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं कई जगहों पे 1 से कक्षा 6 तक होता है और कई जगहों पे 1 से कक्षा 8 तक होता है। तो इन विद्यालय में जो मिड डे मील की व्यवस्था किया जाता है, जो बच्चों को वहाँ पे भोजन दिया जाता है, तो ये भोजन बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, कितना सही है, कितना गलत है, इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम आपके सामने बात करेंगे और इनसे होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सरकारी स्कूल में जो मिड डे मील की व्यवस्था किया गया है और सरकार की तरफ से जो इस तरह का व्यवस्था किया गया है, ये बच्चों के लिए बड़ा ही हानिकारक है। अब आप बोलेंगे कि बच्चों के लिए हानिकारक कैसे है? तो बच्चों के लिए हानिकारक इसलिए है कि इसमें बच्चे का पूरा फोकस भोजन पे ही रहता है। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो उनका पूरा ध्यान जो है भोजन पे ही रहता है। बच्चों की पढ़ाई जो है पूर्ण रूप में वहाँ पे हो नहीं पाता है। तो बच्चे का तो पूरा ध्यान भोजन पे होता ही है और उसमें जो शिक्षक लोग होते हैं, जो बच्चों के पढ़ाने वाले होते हैं, हर विषय वस्तु के जो अलग अलग टीचर होते हैं, उनका भी ध्यान मिड डे मील पे ही होता है कि आज दाल कितना है, आज चावल कितना है, आज सब्जी कौन सी बनेगी, आज पापड़ है कि नहीं है, आज कौन सा वेज है या कौन सा नॉन वेज है, आज अंडे बच्चों को मिल रहे हैं नहीं, आज कौन सा फल देना है, कौन सी सब्जी लाना है। इस तरह के जितने भी तमाम मुद्दे हैं, तो टीचर का पूरा फोकस जो है उन चीज़ों पे ही होता है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि अगर सरकार बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहता है, सरकार अगर अपने राष्ट्र के बच्चों पर, अपने राज्य के बच्चों पर, अपने ज़िले के बच्चों पर अगर विशेष ध्यान देना ही चाहता है तो बच्चों को हर सुविधा मुहैया कराया जाए। उन्हें कॉपी, किताब, ड्रेस, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पाने की भी जो व्यवस्था हो वो उनके डायरेक्ट बैंक खाते में दे दिया जाए। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके माता पिता का जो खाता है उनसे अटैच करके उनके खाते में पैसे भेज जाए, ताकि बच्चों का पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे हो। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति ये हो गई है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अब शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षक पढ़ाने के बजाय मिड डे मील में ही व्यस्त होते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, कौन से विषय वस्तु पढ़ाना है, किस विषय वस्तु का मास्टर है या नहीं है, उसके बदले में किसी और को भेज के कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इन सबों से कोई मतलब नहीं रहता है। तो मिड डे मील जहाँ तक सरकार बच्चों के लिए मुहैया करा रहे हैं, मिड डे मील की व्यवस्था कराया गया है, तो मिड डे मील एक तरह से बच्चों को स्कूल में आकर्षित करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। बच्चों को जो शिक्षा चाहिए, बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब मान लीजिए बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, 6 घंटा वहाँ पर टाइम दे रहे हैं और बच्चे कुछ सीख के ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका सारा आरोप शिक्षक पे होता है कि मास्टर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, या तो मास्टर उस योग्य भी नहीं है, या तो फिर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें और तमाम ऐसे बात उठते रहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं सही से पढ़ते नहीं हैं, सरकारी स्कूल में कई तरह की जो है व्यवधान पैदा होते हैं। और आजकल सरकारी स्कूल में कुछ समय पहले जब शिक्षा मित्र भर्ती किया गया तो बहुत ऐसे शिक्षक हैं अब जिन्हें नॉर्मल संडे मंडे हो या जनवरी फरवरी हो, उन चीज़ों का भी उन्हें स्पेलिंग तक पता नहीं होता है। अब जिन शिक्षक या शिक्षिकाओं को इस तरह का नॉर्मल ज्ञान नहीं है, वो बच्चों को कितना शिक्षित कर पाएंगे। तो मेरा सरकार से यह आग्रह है
कि आप हो सकता है तो मिड डे मील की जगह पे बच्चों को हर सुविधा मुहैया कराया जाए। मिड डे मील की जगह पे बच्चों को हर सुविधा मुहैया कराइए, कॉपी, कलम, किताब, ड्रेस और बच्चों के खाने पीने की भी जो व्यवस्था आप करवाते हैं उन्हें खाते में पैसा दे दिया जाए और उनके माता पिता निकाल के उन पैसों को बच्चों पर खर्च करें, ताकि सरकारी स्कूल में जो भी टीचर रहते हैं, जो भी टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई पे पूर्ण रूपेण फोकस कर सकें और बच्चों को एक सही शिक्षा मिल सके। और इससे हमारे राष्ट्र का जो बच्चा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उन्हें सही शिक्षा प्रदान हो। आज बहुत लोग क्या करते हैं कि लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल क्या है, शिक्षा का मंदिर नहीं रह के व्यवसाय का बाजार हो गया है। तो हमारा सरकार से इतना ही आग्रह है कि आप शिक्षा की जो व्यवस्था मुफ्त में करा रहे हैं, शिक्षा का जो अधिकार होता है, एक मूल अधिकार है, बच्चों को वो मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ ज्ञान हासिल नहीं हो रहा है। तो मेरा जहाँ तक ये सोचने की बात है, और जहाँ तक मिड डे मील की बात है, तो मिड डे मील की व्यवस्था को अगर बंद कर दिया जाए सरकार के तरफ से, पूरे देश में मिड डे मील की जो व्यवस्था है, बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है या दोपहर में जो भोजन की व्यवस्था कराया जाता है, अगर उसे बंद कर दिया जाए और उसके जगह पे सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पूर्ण रूपेण बच्चों का जो भी खर्चा आता है और 1 से लेके 8 तक या 1 से लेके 6 तक के बच्चों को जो भी सुविधा मुहैया कराना है, वो बच्चों को पूर्ण रूपेण आप पैसे दे दो। कॉपी, किताब, कलम, ड्रेस अगर आपको स्कूल के तरफ से देना है तो आप स्कूल में मुहैया कराइए और स्कूल में दे दीजिए, बच्चे उन चीज़ों का उपयोग करेंगे। और खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी अगर आप देना चाहते हैं तो उनके खाते में या माता पिता का जो अटैच खाता है उसमें भेज दीजिए। और उसमें भेजने से क्या होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को सही समय पे बना के, चाहे स्कूल से आने से पहले खाए, फिर दोपहर में लंच करने के लिए जब जाएंगे तब बच्चे खाए, और बच्चों का पूरा ध्यान जो है वो शिक्षा पे होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए। टीचर का पूरा ध्यान जो है वो बच्चों को पढ़ाने में होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर का पूरा ध्यान दाल खरीदने में, सब्जी खरीदने में, अंडे खरीदने में, इनमें व्यस्त होना चाहिए। तो मेरा सरकार से आग्रह है और ये मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि मिड डे मील की व्यवस्था को जहाँ तक हो सके बंद कर दिया जाए और उसके जगह बच्चों को सारी सुविधा मुहैया कराया जाए। तो आप तमाम दर्शकों से मेरा ये आग्रह है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।